तो फाइनली मेरा रिजल्ट आ चुका है। मुझे टीआर 3 कॉलेज में सीएससी ब्रांच मिला है। हाँ, वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था, वही हुआ। पिछले 50 दिनों में मैंने इस चैनल पे टोटल 10 वीडियोस बनाए हैं। पहले वीडियो में मैंने ये बताया कि मैं एग्जाम रिजल्ट के दिन पे अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे हैंडल करूंगा, उस दिन मैं अपने माँ बाप से कैसे डील करने वाला हूँ। ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई है। बाद के वीडियोस में मैंने ये बताया कि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले जो मेरे पास फ्री टाइम है उसे मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ। लेकिन वो सारी चीजें रिजल्ट के पहले की बात थी। अब रिजल्ट आ चुका है और अब असली टेस्ट स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में जब एक्चुअल रिजल्ट मेरे सामने आया, उस दिन मेरा पहला रिएक्शन क्या था, मेरे पेरेंट्स के सामने वो मोमेंट कैसा था, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कोई शुगर कोटिंग नहीं, जैसा मेरे साथ हुआ वैसा एग्जैक्ट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि इस वक्त मैं भी इसी फेज से गुजर रहा हूँ, किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा। तो अगर आप भी कल अपना रिजल्ट फेस करने वाले या ऑलरेडी कर चुके, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ अपने एग्जाम वाले दिन पे। सो द मोमेंट मेरा एग्जाम खत्म हुआ, मुझे ये समझ आया कि यार अपना तो अभी पढ़ाई में कुछ नहीं होना। जो मेरे माँ बाप ने एक्सपेक्ट किया था, पिछले 2 सालों से जो मैंने देखा जो सुना, वो सारी चीजें अब इस पॉइंट पे आके अब खत्म होती है। तो जब एग्जाम खत्म हुआ, मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया। बाहर आके देखा तो मेरे माँ बाप मेरी एक्सपेक्टेशंस लगा के खड़े थे कि उनकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मुझे एग्जाम में 95 परसेंटाइल मार्क्स आने चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ये एक्सपेक्टेशन काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि यार उन्होंने मुझे पिछले 2 सालों से महंगी कोचिंग लगाई थी। सो मैं बाहर आया तो माँ बाप ने मुझसे पूछा, तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट मैंने भी कह दिया कि आ जाएंगे मुझे 95 परसेंटाइल। सो एट दैट टाइम माई पेरेंट्स वॉज हैप्पी, वो काफ़ी खुश थे। लेकिन उस वक्त मेरे मन में यही ख्याल आया कि यार मतलब मेरी औकात तो 80 परसेंटाइल की भी नहीं है, फिर भी मैंने 95 परसेंटाइल कह दिया। क्योंकि यार थोड़ा सा ही सही, लेकिन आजकल मार्क्स को लेके पेरेंट्स प्रेशर तो सबको होता है। लेकिन फिर भी मेरे मन में गिल्ट तो था कि यार मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, झूठ बोलने से क्या फायदा, आज नहीं तो कल मेरा रिजल्ट आना ही है। उस दिन मेरा क्या होगा। मतलब मुझे ये डर नहीं था कि अगर मेरे एग्जाम में कम मार्क्स आए तो मेरी लाइफ में आगे क्या होगा। मुझे ये डर था कि जब मेरा रिजल्ट मेरे माँ बाप को दिखेगा तो उन्हें कैसा लगेगा और फिर उस दिन मेरा क्या होगा। एग्जाम होने के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया था और वो 1 महीना मेरा काफी स्ट्रेसफुल गया था, बहुत स्ट्रेसफुल। मतलब मैंने ये तक सोच लिया था कि अपना तो अभी कुछ नहीं होना पढ़ाई में। और फिर आता है वो रिजल्ट का दिन। मेरे रिजल्ट के दिन फॉर्चुनेटली मेरे माँ बाप किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसीलिए उस दिन मेरी एंग्जाइटी थोड़ी सी लेकिन कम हुई थी। मेरा रिजल्ट दोपहर के 12 बजे आने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो 10 बजे आ गया। उस दिन सुबह के 11 बजे मुझे मेरे दोस्त का कॉल आता है और वो पूछता है कि यार कितने मार्क्स आए। एंड आई वाज लाइक शॉक कि यार ये क्या हो रहा है, रिजल्ट तो 12 बजे आने वाला था, 10 बजे कैसे आ गया। सो मैं भी जल्दी से अपना पीसी स्टार्ट करता हूँ, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालता हूँ और फिर मैं एंटर दबाया। उस दिन बहुत सारे लोग अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे, इसीलिए मेरा रिजल्ट एंटर दबाने के ऑलमोस्ट 1 मिनट बाद मेरे सामने आया। और वो 1 मिनट भाई साहब मेरे लाइफ का अब तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल मोमेंट था। मुझे लगा था कि मेरे कम से कम 80 परसेंटाइल मार्क्स तो बन ही जाएंगे, लेकिन जब मेरा एक्चुअल रिजल्ट मेरे सामने आया तो मुझे मात्र 73 परसेंटाइल मार्क्स आए। रिजल्ट चेक करते ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि अब मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस तो चूर चूर हो रखी थी। मतलब आप लोग ये बात समझ लो, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि कम मार्क्स आने पे ये नहीं सोचता कि इसका इफेक्ट मेरे लाइफ में आगे क्या होगा, बल्कि ये सोचता हूँ कि ये खराब रिजल्ट देखने के बाद मेरे माँ बाप को क्या फील होगा। और इसी बीच मुझे मेरे दोस्तों के कॉल्स आने लगे कि यार मतलब कितने मार्क्स आए। मेरे कुछ दोस्तों को 95, कुछ को 90, कुछ को 85 ऐसे मार्क्स आए थे। सो मुझे अपने मार्क्स बताने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि यार अपने दोस्तों में से बहुत ज़्यादा मार्क्स देख के मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। फिर अपने दोस्तों की कॉल ख़त्म करने के बाद अब बारी आती है अपने माँ बाप को अपना रिजल्ट बताने की। सो जब मेरे माँ बाप घर आते हैं, सो बड़े एक्साइटफुल मूड में मुझसे पूछते हैं कि कितना आया तेरा रिजल्ट। उन्हें तो फुल कॉन्फिडेंस था कि मुझे 95 परसेंटाइल आ ही जाएंगे। सो इस वजह से मेरी एंग्जाइटी बिल्कुल पीक लेवल पे थी। लेकिन सच तो बताना ही था,
फिर मैंने सिर नीचे रख के बड़ी धीमी आवाज में कहा, पापा मुझे 73% मार्क्स है। तो ये लाइन सुनने के बाद मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा उदास हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। उस दिन मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। मतलब वो दिन मेरे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। कुछ देर बाद मेरे रिश्तेदारों के कॉल आने लगे कि कितने मार्क्स आए, और रिश्तेदार मार्क्स के मामले में कैसे होते ये हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं। उस दिन मेरे माँ बाप का सिर मेरी वजह से शर्म से झुक चुका था। वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बुरा दिन था और उस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा। खैर 73 तो 73 सही, रियलिटी तो एक्सेप्ट करनी है। उस दिन के बाद ऑलमोस्ट एक वीक के बाद मेरे घर का माहौल नॉर्मल हुआ। लाइफ वॉज बैक टू नॉर्मल। टू बी ऑनेस्ट, मुझे मार्क्स को लेके कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मुझे इतने मार्क्स आए तो मैं खुश हो जाऊंगा और इतने मार्क्स आए तो मैं दुखी हूँ। मैंने जितनी पढ़ाई की उतने मार्क्स मुझे मिले और मैंने आज तक अपने मार्क्स को लेके कभी रिग्रेट नहीं किया और ना मैं कभी आगे करूँगा। बल्कि मैं फोकस करता हूँ अपने काम पे कि मैं आज कितना काम कर सकता हूँ। मेरे रिजल्ट को आज ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके और आज मैं काफ़ी खुश और सेटिस्फाइड हूँ। हम स्टूडेंट्स ना कई बार रिजल्ट का बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर लेते और फिर हम ये सोचते कि अगर हमें कम मार्क्स आए तो सब खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। आज मुझे कम मार्क्स होने के बावजूद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि डरो मत यार, लाइफ अभी बहुत बड़ी है।